हेलो स्टूडेंट्स, जय भारत। मैं श्री बिरबिसा ऑन एसपी ट्यूटोरियल। आज अपन हेलो एल्केन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको, सॉल्यूशन चैप्टर आपके पूरा हो चुका है। उसके जो पीडीएफ नोट्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक भी दी हुई है, तो जो भी डाउट्स हैं वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हेलो एल्केन जो चैप्टर है। उससे पहले मैं आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो उसमें जो भी उसके लिए जो बेसिक्स, जैसे 12th में बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि आई पीसने में कोई दिक्कत आती है, क्योंकि 11 कुछ बच्चे सही पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा जो भी जैसे एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, आई इफेक्ट, ये जो बेसिक्स है आइसोमेरिज्म है, उसके बारे में अपन देखते हैं। क्लियर है। तो मैं आज शुरू करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक वर्ड जो है वो सर्वप्रथम अपने को बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस ने दिया था कब? 1780। उसने ये कहा था कि मीन्स जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ध्यान रखना, अपने चारों जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे आज मान लो अपन जो मेडिसिन लेते हैं उसमें, मान लो कपड़े पहनते हैं उनमें जो पॉलीमर होता है, उनमें जो भी अपन यूज करते हैं, ये मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, मीन्स जो भी चीजें अपन यूज करते हैं उन सारों में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है ना। आज मान लो कि अपने, मैं देख रहा हूँ आपको, तो उसमें भी अपने जो आंखों में एक रेटिनल होता है पिगमेंट, उसमें भी क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। सुन रहा हूँ तो उसमें भी कोई ना कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। क्लियर है। तो मीन्स अपने चारों तरफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पाई जाती है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन सबसे पहले दी थी वो दी थी बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने ये कहा था कि ऐसे कोई भी कंपाउंड, सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, मीन्स प्लांट से, एनिमल से, उनको मैं बोलता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है। उसने ये भी कहा था कि कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी में, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया नहीं जा सकता। ये इसने बर्जीलियस इस थ्योरी को बोलते भी हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन इस बात का खंडन आगे थ्योरी और आई जो वूलर ने दी थी। वूलर ने बताया, वूलर को कंपाउंड मिला, वूलर ने अमोनियम साइनेटो, जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अकार्बनिक, इसको जब उसने हीट किया तो वहां से फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया सिंथेसिस हो। यूरिया, और ये क्या है? अमोनियम साइनेटो। अमोनियम साइनेट। तो यहां बर्जीलियस की जो थ्योरी थी उसका खंडन हो गया। वूलर ने फर्स्ट ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जो लैब में बनाया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो भी बदल गई थी कि मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी, कार्बनिक कंपाउंड से भी, एंड कोई भी सोर्स से, मीन्स प्लांट से, एनिमल से, कैसे भी बनाए जा सकते हैं, लैब में बना सकते हैं। ठीक है ना। वूलर से, वूलर के बाद में और भी साइंटिस्ट थे, जैसे कोलबे। कोलबे जो साइंटिस्ट था उसने भी एसिटिक एसिड लैब में बनाया। इसके अलावा बार्थलेट, जिसने मेथेन बनाया, बार्थलेट। तो मीन्स ये जो कंपाउंड्स बाद में जो आए
वो अपने को लैब में उनको बनाया गया, तो वहाँ से फिर बर्जीलियस थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। उसके बाद में जो भी सब कंपाउंड थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा मीन्स आर्टिफिशियल भी सिंथेसिस कर सकते हैं उसको। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन बाद में क्या दी गई थी। तो बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन ये दी गई थी कि ऐसे कोई भी सब्सटेंस मीन्स हाइड्रोकार्बन and their derivative are called organic compound। मीन्स ऐसे कोई भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन मीन्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इनसे बने हो, इनके डेरिवेटिव मीन्स इनसे बनने वाले। जैसे मान लो मैं कहता हूं मैथेन हाइड्रोकार्बन है, इसमें से मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप को ऐड करता हूं, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या किया मैंने, इसी से इसी को बनाया, तो मीन्स ये जो कंपाउंड है इसका क्या होगा, डेरिवेटिव। तो मीन्स हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनने वाली केमिस्ट्री को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अपन देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स कितने टाइप के मिलते हैं। मीन्स क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो होता है अपने असाइक्लिक मीन्स ओपन चेन मीन्स एलिफेटिक। असाइक्लिक मीन्स जिसमें चेन नहीं होती है, ओपन चेन, फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन अटैच नहीं होता है। क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन में अपने को दो टाइप के मिलते हैं, कौन से, एलिसाइक्लिक साइक्लिक एरोमेटिक। किसको एलिसाइक्लिक बोलते हैं, किसको एरोमेटिक बोलते हैं, देखेंगे अपन। असाइक्लिक ओपन चेन में भी दो टाइप के मिलते हैं आपको, एक मिलेंगे आपको सैचुरेटेड और एक मिलेंगे आपको अनसैचुरेटेड। क्लियर है। तो मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको मिलेंगे मीन्स हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, या तो वो मिलेंगे ओपन चेन में जिनको अपन असाइक्लिक कंपाउंड, ओपन साइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं, या आपको मिलेंगे जिसमें फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन अटैच होगा, एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा, उसको अपन या तो एलिसाइक्लिक बोलते हैं या एरोमेटिक बोलते हैं। एरोमेटिक किसको बोलेंगे वो मैं बताऊंगा, एलिसाइक्लिक किसको बोलते हैं वो भी देखते हैं। इसके अलावा ओपन चेन के दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, वो अपन देखते हैं। ओपन चेन, एलिफेटिक, इनमें मैंने आपको क्या बताया, टू टाइप्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, वो होते हैं आपके एल्केन, ठीक है ना। एल वर्ड, एन जो इसका होता है सफिक्स जो सिंगल बॉन्ड को शो करता है, एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, 2 कार्बन है एथेन, 1 कार्बन को मैथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड होगा तो प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूट,
सिंगल बॉन्ड में ब्यूटेन, 5 कार्बन को पेंट, पीछे सिंगल बॉन्ड होगा, मीन्स कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड हो सब कार्बन में, पेंटेन। 6 कार्बन हो सब में सिंगल बॉन्ड हो, हेक्सेन। 7 कार्बन हो सब में सिंगल बॉन्ड हो, हेप्टेन। 8 कार्बन हो और सब सिंगल बॉन्डेड हो, ऑक्टेन। ठीक है ना। 9 कार्बन हो सब सिंगल बॉन्डेड हो, नॉनेन। एंड 10 कार्बन हो सिंगल बॉन्ड हो, डेकेन। क्लियर है। अनसैचुरेटेड में ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी मिल सकता है आपको, जिनको बोलते हैं एल्क। डबल बॉन्ड के पीछे आता है सफिक्स इन, एल्क मींस नंबर ऑफ कार्बन, वही कम से कम इसमें 2 कार्बन मिलेंगे, तो एथीन। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर ट्रिपल बॉन्ड मिले, आपको पता होगा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, एक बार बता देता हूं आपको। एलिफेटिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, 2 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड संतृप्त, हिंदी में बोल संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, एल्कीन को तुम्हें कहीं पहचाना हो, CnH2n+2। n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। मान लो मेरे को अगर मैं N1 लेता हूं तो C1H2 × 1+2, C1H4 CH4। ये फर्स्ट आपका क्या है, एल्कीन, सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। एल्कीन है तो कम से कम कार्बन में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, सफिक्स आता है इन, एल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। इसका भी जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जैसे मान लो आपको दिख रहा है कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, तो C2H2 × 2 मीन्स C2H4। से ये कार्बन आपको दिख रहे हैं, कार्बन की मैंने क्या कहा, वैलेंसी 4 होती है, तो आप बना सकते हो ये कार्बन 2 डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन मीन्स C2। ये फर्स्ट आपकी एल्कीन होती है। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, डबल बॉन्ड के कारण पीछे सफिक्स आता है एथीन, मतलब इन आता है एथीन। 3 कार्बन हो प्रोप बोलते हैं, डबल बॉन्ड कहीं पे भी मिले उसको बोलते हैं प्रोपीन। क्लियर है। आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो आपको सफिक्स प्रीफिक्स पता होना चाहिए। जो भी एक टेबल आएगी बताऊंगा मैं आपको, उस टेबल में जो फंक्शन ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है उसका सफिक्स लगता है, जो बाद में आता है उसका प्रीफिक्स लगता है। थर्ड है जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एल्काइन। एल्काइन को तुम कैसे पहचानोगे, कार्बन कार्बन के बीच आप ट्रिपल बॉन्ड मिले जब भी, और जितने कार्बन हो, मैंने अभी आपको क्या कहा, एल्क, एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड सफिक्स होता है आइन। 2 कार्बन है, इसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसका क्या था, CnH2n, इसका था CnH2n-2। आपको कम से कम 2 कार्बन सामने दिख रहे हैं, तो इसका अगर फॉर्मूला बनाओ आप C2H2 × 2 -2, 4 - 2 2 मीन्स C2H2। अब आपको होता है कार्बन एंड कार्बन, कार्बन की वैलेंसी संयोजकता 4 होती है, 3 दोनों की दिख रही है आपको, एक वैलेंसी और निकाल दो। हाइड्रोजन आपको 2 दिख रहे हैं, 1 हाइड्रोजन। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, सफिक्स आता है आइन, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाता है एथाइन। आईयूपीएसी सिस्टम होता है नेमिंग में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है। जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो नेमिंग मानी जाती है वो आईयूपीएसी सिस्टम। इसके अलावा अपन ट्राइबल नेम ये भी देखेंगे, तो ये ध्यान रखना आपको। सैचुरेटेड कंपाउंड सारे एल्केन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एल्केन एल्काइन। अब अपन देखते हैं
क्लोज चेन में क्लोज चेन, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक में आपके दो टाइप आ जाते हैं, बेंजोइड मीन्स ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग मिले, नॉन बेंजोइड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ना, ऐसे कंपाउंड जो होते साइक्लिक के होते हैं, मीन्स पहला कार्बन एंड लास्ट कार्बन अटैच होता है, बट बिहेव जो होता है वो सारा किस तरह से होता है, वो एलिफेटिक की तरह। मीन्स इसको आप ये भी बोल सकते हो क्लोज चेन एलिफेटिक कंपाउंड। इसके एग्जांपल हो सकते हैं, देखो इसके एग्जांपल आपके अगर होमोसाइक्लिक में देखें इनमें भी, तो साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन का होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक मीन्स जो साइकिल बनती है उनमें सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, जैसे यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। और देख लो एलिफेटिक कैसे कह रहा हूं मैं, ये एल्किन की तरह इनकी तरह बिहेव कर रही है, ठीक है ना। एरोमेटिक से जो भी डिफरेंट होंगे चेन में वो आपको मिल जाएंगे एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक के मैं 3 प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको भी। तो जो एरोमेटिक नहीं होते हैं वो अपने आप समझ लेना कि वो किस में आएंगे, अगर साइक्लिक हो एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक 3 कार्बन है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो इनका प्रीफिक्स यूज होता है। 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना आपके क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट एरोमेटिक देखते हैं। एरोमेटिक में बेटा देखो, मैंने अभी क्या कल क्लासिफिकेशन किया था, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। बेंजोइड वो होंगे ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन से बनने वाले। बेंजीन आपको पता होगा C6H6, ये होता है। बेंजीन का कहीं से मैं हाइड्रोजन हटाऊं और वहां से कोई कंपाउंड कोई भी ग्रुप ऐड कर देता हूं, तो क्या बेंजीन का डेरिवेटिव, मींस मैं बेंजीन का हाइड्रोजन हटाता हूं, वहां पे NH2 ऐड कर देता हूं, इसको बोलते हैं एनिलीन। तो बेंजीन से बना इसलिए इसको बोलते हैं बेंजोइड, और ये तो बेंजीन ही है। या मैं बेंजीन रिंग 2 अटैच कर देता हूं मैं, इसको बोलते हैं क्या, नेफ्थलीन। क्लियर है। नॉन बेंजोइड में आपके एक आता है प्रोपेलॉन, 7 कार्बन का होता है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 प्रोपेलॉन। ये होता है प्रोपेलॉन। ये क्या होता है, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कुछ कंडीशन होती है, आप कैसे पहचानोगे कि ये, जैसे आपको क्वेश्चन कहते हैं कि इन द फॉलोइंग विच कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आपको क्या ध्यान रखना है वो देख लो। कंडीशन फॉर
एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान रखना, एक तो उसके सारे कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। 12th के जो बच्चे हैं उनको पता होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 11th में आता है कि मीन्स जब हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है वो आपस में इंटरमिक्सिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स होके मीन्स अटैच होके क्या बनाएंगे, जो भी फिनोमेना शो करते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। मान लो अपन CH4 है तो CH4 में कार्बन हाइड्रोजन इनके जो ऑर्बिटल पार्ट करते हैं कार्बन के हैं 2s and 2p, 4 बॉन्ड बनाएगा 2s में 2s2 and 2p2 कार्बन के। ग्राउंड स्टेट में तो ये 2 बॉन्ड ही बनता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये है 2s, ये है 2p। इनकी जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तो ये 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग होके जितने ऑर्बिटल पहले होते हैं उतने ही वो क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनके बीच में रिपल्सन कम से कम रहे और एक स्ट्रक्चर, एक ज्योमेट्री देते हैं, और वहां पे एक बॉन्ड बनता है सिग्मा एंड पाई, उनसे अपन बताते हैं, मीन्स उस फिनोमेना को अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर मान लो कि जो बॉन्ड बनते हैं, जैसे मैंने कहा sp2, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, या कई बार 2 सिग्मा 1 बॉन्ड पे होता है, उसको बोलते हैं sp2। तो एरोमेटिकली कंडीशन होती है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो sp2 जिसमें होता है वो क्या होता है, प्लेनर होते हैं, प्लेनर एक ही तल में होते हैं, समतल ही। इसके अलावा हक्कल रूल की पालना, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, बताऊंगा, मीन्स उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एन वहां पे आप नंबर ऑफ रिंग बोल सकते हो, जैसे अपन बेंजीन का एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। एन आप कोई नंबर ही मान सकते हो, बेंजीन है, एन अगर मैं यहां पे रखता हूं 4 × 1 + 2 कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन बीच, मीन्स किसी के बीच में फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है, सेकंड होता है पाई। इस पूरी रिंग में 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। 3 पाई बॉन्ड में कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसका मीन्स बेंजीन जो होता है वो हक्कल को फॉलो करता है। क्लियर है ना, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। n = यहाँ पे मैंने कितना रखा, 1। कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं, जैसे जानना, अगर मैं यहाँ पे n = 0 रखता हूं तो जरूरी नहीं कि वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। एक कंपाउंड होता है कार्बोकैटायन, ठीक है ना, ये भी है। कैसे, एरोमेटिक के लिए भी ध्यान रखना है। एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, डबल, सिंगल, पॉजिटिव, सिंगल, डबल, साइक्लिक रेजोनेंस, इसको बोलते हैं साइक्लिक रेजोनेंस। तो फर्स्ट कंडीशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड होती है हक्कल रूल को फॉलो, थर्ड कंडीशन जो है एरोमेटिक के लिए वो होता है साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस। रेजोनेंस बोलते हैं केमिस्ट्री में पाई बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर, कि मींस पाई बॉन्ड के कंप्लीट ट्रांसफर से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर वापस हो सकता है, कि वही स्ट्रक्चर वापस हो जाए। जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे ट्रांसफर करता हूं मैं, तो ये ट्रांसफर यहाँ होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन ले यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव आ जाएगा, डबल, सिंगल, पॉजिटिव, पॉजिटिव, सिंगल, डबल, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक रेजोनेंस। तो कोई भी कंपाउंड अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 संकरित है,
हक्कर लो को फॉलो कर रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा साइक्लिक रेजोनेंस शो करता है, उसको अपन बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? तो बेंजीन से बनने वाले कई कंपाउंड की मैं रेजोनेंस समझा भी देता हूँ, आगे वैसे आएगा, फिर भी आपको बता देता हूँ, रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। जैसे मान लो कि बेंजीन का एक कंपाउंड, ये बेंजीन है, बेंजीन के हाइड्रोजन हटाई मैंने यहाँ पे OH अटैच किया, इसको अपन बोलते हैं फिनॉल। अब रेजोनेंस क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो रेजोनेंस शो करने की कुछ कंडीशन होती है, एक तो क्या होना चाहिए, डबल, सिंगल, डबल, अल्टरनेट पाई बॉन्ड मिलना चाहिए, जो यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा पाई, सिग्मा, लोन पेयर मिले तो भी शो कर सकता है। डबल बॉन्ड मींस पाई बॉन्ड बता रहा हूँ, सिंगल, नेगेटिव मिले, डबल बॉन्ड, सिंगल, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल मिले, डबल बॉन्ड, सिंगल, पॉजिटिव मिले, ये सारी कंडीशन मिलेगी तो वो रेजोनेंस शो कर सकता है। क्लियर है? तो इसमें देखते हैं अपन कि ये कैसे कर रहा है और कितनी स्ट्रक्चर बनती है। जितनी स्ट्रक्चर बनती है उनको अपन बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। उससे अपन स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं, उससे अपन ये भी बता सकते हैं कि इसमें कोई भी अटैक करने वाला ग्रुप, आगे मैं बताऊंगा, आपने 11th में सुना हो 12th के स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वो कहाँ अटैक करते हैं, वो भी इसी से पता चलेगा। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2:2p4 6 होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटक गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन में 2 पाई, 2 लोन पेयर। लोन पेयर, सिंगल, डबल बॉन्ड, हमेशा ध्यान रखना सिर्फ पाई बॉन्ड अगर कोई पॉजिटिव हो तो ये इसकी तरफ ट्रांसफर होगा, बाकी कोई भी हो तो वो पाई बॉन्ड की तरफ आएगा। तो ये यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा, तो पाई बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, माइनस आ गया, कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो एक बॉन्ड बन जाएगा, ये फिर आगे से रोटेट होगा, ये ट्रांसफर, जो एक्सेप्ट करा माइनस, डबल बॉन्ड, डबल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, माइनस, डबल, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, अब देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड था, अब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं था, अब यहाँ मीन्स डबल बॉन्ड का एक साइकिल में ट्रांसफर हो रहा है, इसको बोलते हैं साइक्लिक। पाई बॉन्ड का ट्रांसफर इसको बोलते हैं रेजोनेंस। इसका एक लास्ट में हाइब्रिड बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, वो पूरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है कैसे। इसमें डबल बॉन्ड पूरे में रोटेट होता है, इसलिए आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। इसके ऊपर OH ग्रुप था, उस पे कौन सा आता है, पॉजिटिव, तो आप उसको शो कर सकते हो। नेगेटिव सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे एंड सेकंड पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, फोर्थ पोजीशन को पैरा, इसको भी ऑर्थो। मींस ये ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग की ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है बेंजीन रिंग पे, उनको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप।
आगे अपन देखेंगे, मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो रिएक्शन को करते हैं ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कोई भी रिएक्शन होती है ना, उसमें जो सब्सटेंस टूटता है एक प्लस में एक माइनस में। मान लो मैं एक बताता हूँ आपको कि कोई भी कंपाउंड से HCl है, H प्लस Cl माइनस, तो जो कैटायन होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे रिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में अटैच होता है। और जो माइनस मीन्स उसके में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल, वो हमेशा वहां जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो वैसे इसके अकॉर्डिंग जो होगा कहाँ पे जुड़ जाएगा, मेटा पे। क्लियर है? वापस बता देता हूँ, मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिवीजन किया, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन में सैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में अपने एल्केन पढ़ा, इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। अनसैचुरेटेड में एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, एल्काइन में कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। क्लोज चेन में अपने पढ़ा था एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक ध्यान रख लो, एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, जो रिंग है उसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली आपको बता दिया कि कोई भी मीन्स ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी लगभग सेम होती है, वो इंटरमिक्सिंग करते हैं, अंतर्मिश्रित होकर उतने ही जितने मिक्स होते हैं उतने ही संकृत कक्षक बनाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि मिनिमम रिपल्सन हो और वो एक ज्योमेट्री देते हैं। उस फिनोमेनन को अपन बोलते हैं हाइब्रिडेशन या संकरण। तो sp2 हाइब्रिड होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड। इसके अलावा sp2 होते हैं वो प्लेनर होते हैं। सेकेंड, वो हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप n 0 1 2 जो भी रखते हो, जो इसके अकॉर्डिंग रखता है। थर्ड, उसमें साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जो फॉलो करता है उसको अपन बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है? आज मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया। नेक्स्ट क्लास में अपन IUPAC नेमिंग, इसके अलावा ये M इफेक्ट, H इफेक्ट, I इफेक्ट पहले मैं समझाऊंगा। उसके बाद में अपन जो चैप्टर है हेलो एल्केन 12 का वो शुरू करेंगे। क्लियर बेटा? तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा जो सॉल्यूशन चैप्टर हो चुका है उसके जो भी PDF नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और डाउनलोड कीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय भारत।